नमस्कार। रिपोर्टर लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। रिपोर्टर लाइव में तमाम खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। खबरों की शुरुआत सबसे पहले लखनऊ के साथ करेंगे, जहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दी और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी थी। क्या कुछ है ये पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। लखनऊ में आज वक्फ बिल अमेंडमेंट पास होने के बाद जो पहला जुमा पड़ा है, जिसको लेके पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया है। खास करके अगर बात की जाए पुराने लखनऊ की, तो पुराने लखनऊ में पुलिस प्रशासन ने 21 हॉटस्पॉट चिन्हित किए थे, जहां पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं पुराने लखनऊ के जैसे जो एक क्षेत्रों की बात की जाए, जिस तरह से हुसैनाबाद की बात की जाए या चौक की बात की जाए या ठाकुरगंज की बात की जाए, या फिर पुराने लखनऊ के तमाम ऐसे एरिया हैं जहां पे पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए, जहां पे पुलिस का भारी पहरा नजर आया और पुलिस द्वारा जो क्षेत्र है वहां पे सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी गई। वहीं जो जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज भी साकुशल संपन्न करा दी गई। जिस तरह से पहले जो नमाजें हुई थी, जिसमें वक्फ संशोधन बिल को लेके मुसलमानों ने काली पट्टी बांध के विरोध किया था, इस बार नमाज में वो काली पट्टी नजर नहीं आई। फिलहाल पूरी तरह से जुमे की नमाज को साकुशल संपन्न करा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स मौजूद थी। वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स भी कई इलाकों में देखने को मिली थी और सिविल ड्रेस में भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी रही थी, जो पब्लिक के बीच में बनी हुई थी, जिससे अराजक तत्व अपनी जो मंशाएं हैं, जो माहौल है, वो खराब ना कर पाए, जिसपे लगातार पुलिस निगाह बनाए हुए थी। लखनऊ से मोहम्मद अमान। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां वक्फ बिल के दोनों सदनों में पेश होने के बाद सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। सदनों में वक्फ बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है और कहा है कि इस बिल के पास होने से नागरिकों की सुरक्षा और हम यहाँ पर हो जाएगी और उनके जो अधिकार होंगे वो सुरक्षित होते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये वक्फ बिल जो पास हुआ है, ये संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करने वाला है, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला है। लगातार केंद्र सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है और इसीलिए कई तरीके के बदलाव नई चीजों में भी करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बिल के पास होने से जो महिलाएं, जो विशेष समुदाय की जो महिलाएं, वो सुरक्षित होती हुई नजर आएंगे। लगातार जो केंद्र सरकार प्रयास कर रही है उसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे और भविष्य में और सकारात्मक परिणाम यहाँ पर दिखते नजर आएंगे। साथ ही उत्तराखंड में इस बिल के पास होने के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी अशांति या ऐसी कोई घटना यहाँ पर ना घटे जो शांतिप्रिय माहौल को बिगाड़ने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार लगातार सजग है और अधिकारियों को भी सजग रहने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वक्फ बिल के पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया और इसे देश के लिए महत्वपूर्ण बिल बताया, जो आने वाले दिनों में और सकारात्मक परिणाम लेते हुए आएगा। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यानी कि प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर जमकर हमला बोला और बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। क्या है ये पूरा मामला, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी करार देते हुए बड़ा हमला बोला है। कहा है कि लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में भूमाफियाओं का एक कमिश्नरेट बन चुका है। यह पार्टी भारतीय जमीन पार्टी है जो धर्मार्थ और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भूमाफिया सक्रिय हैं। या भूमाफिया कहीं न कहीं सरकार से पोषित हैं, जो धर्मार्थ और तालाब व अन्य सरकारी जमीनों पर बेखौफ होकर कब्जा कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ, अयोध्या समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा के समर्थित भूमाफिया जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि
कई जिलों में भूमाफियाओं का एक कमिश्नरेट बन चुका है। भाजपा नहीं बल्कि भारतीय जमीन पार्टी है जो भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा भारतीय जमीन पार्टी बन चुकी है, इसको अपनी आदतों में सुधार लाना चाहिए और जो भूमाफिया हैं उन पर खड़े से खड़ा एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार और बीजेपी सरकार पर हमलावर होते नजर आते हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इन बयानों से कहीं न कहीं सियासी पारा भी हाई हो जाता है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद जुम्मे की नमाज के दिन पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दी। और कहां-कहां पे ये हाई अलर्ट मोड पुलिस प्रशासन का देखने को मिला और इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई थी, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। संशोधन बिल को लेकर यूपी में हाई अलर्ट रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमा की नमाज संपन्न हुई। इस दौरान ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई और साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों और जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया था। दरअसल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद सियासी पारा पूरी तरह से हाई है, जहां एक तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ उलेमाओं ने भी बिल का कड़ा विरोध किया है। आज जुमा की नमाज थी। जुमा के नमाज के दौरान कोई भी अशांति न हो, विरोध प्रदर्शन न हो, इसको लेकर डीजीपी ने अपने माध्यमों को खास दिशा निर्देश दिया था। डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि हर जिले के डीएम एसपी पूरी तरह से मुस्तैद रहे। डीजीपी के आदेश को अमल में लाने के लिए राजधानी लखनऊ समेत संवेदनशील जिले यानी संभल, रामपुर, मथुरा समेत कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील किया। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से नज़र भी रखी गई। साथ ही साथ कोई अप्रिय घटना हो, इससे निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई थी। हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से बिना विरोध और प्रदर्शन के जुमा की नमाज संपन्न हुई। फिलहाल अब इस मामले में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि वह इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इस बिल को लेकर क्या निर्णय निकलता है, यह समय ही बताएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं ऐसी ही खबर अयोध्या से भी आई, जहां जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस ने पूरे नगर में पैदल मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। क्या कुछ व्यवस्था रही अयोध्या में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। जुम्मे की नमाज को लेकर के अयोध्या का पुलिस प्रशासन ने जो है जगह जगह जो है फ्लैग मार्च किया है। वजह ये थी कि वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल जो पास हुआ है और आज जुम्मे की नमाज भी है, इसको लेकर के जो है पुलिस ने जगह जगह जो है प्रमुख चौराहे से लेकर के गलियों में जो है फ्लैग मार्च करके सुरक्षा का एहसास कराया है। और इस तरीके से जो है आज शुक्रवार का दिन होने की वजह से जो है काफी संवेदनशील अयोध्या माना जाता है। उसके आसपास के जो कस्बे हैं वहां पे भी पुलिस बल ने जो है फ्लैग मार्च किया है। और वहीं अगर हम बात करें रुदौली के विधानसभा की, तो रुदौली कोतवाल प्रभारी संजय मौर्य के द्वारा जो है पुलिस बल के साथ जो है रुदौली नगर के प्रमुख चौराहों और गलियों में जो है फ्लैग मार्च किया गया है। और जो आसपास की जितनी मस्जिदें हैं, ईदगाह है, वहां पे जो है भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पे देखी गई है। और जगह जगह गलियों में भी फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस नजर आए हैं। वजह ये थी कि आज जुमे की नमाज और बोर्ड का जो बिल पास हुआ उसके मद्देनजर जो है पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट घोषित किया गया था। डीजीपी का भी आदेश था कि सभी जगह जो है सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाए। मस्जिद के आसपास जो है इस तरीके से जो है सुरक्षा के यहाँ पे पूरे इंतजामात यहाँ पे देखने को मिले हैं। चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, सभी जगह जो है पुलिस बल की आज भारी तैनाती यहाँ पे जुमे की नमाज को लेकर के देखा गया। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस।
तो हरदोई में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से 50 बीघे से ज्यादा की फसल जलकर राख हो गई। कैसी लगी ये आग और कितना कुछ नुकसान हुआ है, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद। लगी आग, आपको बता दें कि लगभग सैकड़ों बीघा फसल गेहूं की जलकर राख हो गई। हालांकि जो ग्रामीण थे वो जब घर पे थे वो वहां पे अचानक जब धुआं उठता देखा तो वहां वो मौके पे पीछे और रोवा पीटी मचने लगी, क्योंकि सैकड़ों की जो बीघा की गेहूं की फसल थी वो जलकर राख हो गई है। हालांकि जो ग्रामीण थे वहां पे जो ट्यूबवेल था वहां से पानी लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। और दमकल की बहुत बड़ी बात जो कमियां सामने आई हैं कि सूचना देने के बाद भी दमकल की गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाई। काफ़ी देर बाद दमकल की गाड़ियां वहां लगभग 1 घंटे बाद पहुंची है। हालांकि ये सवाल पुलिस पर जरूर उठ रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है और ना ही आग लगने का कारण स्पष्ट हुआ है। लेकिन आपको बता दें जो किसानों की जो गेहूं की फसल थी वो पूरी जलकर स्वाहा हो गई है और अभी तक वहां पे जो किसानों को आश्वासन देने के लिए प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि जो सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हुई है इन किसानों को मुआवजा कैसे मुहैया कराया जाएगा, ये बात देखने की होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। तो अगली खबर भी वक्फ से जुड़ी है, जहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर बरेली में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया गया था। क्या कुछ इंतजाम बरेली में किए गए थे, बता रहे हैं सहयोगी अंकुर तिवारी। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज पहला जुमा यानी कि पहला शुक्रवार था। इसको लेकर पूरे हाई अलर्ट पे रखा गया था। अगर बरेली की बात करें तो बरेली में भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रही, जगह जगह पुलिस लगाई गई। आपको बता दें एसपी सिटी मानुष पारिक ने पुलिस फोर्स के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। इतना ही नहीं, कह सकते हैं 2 दिन बाद रामनवमी है, उसको लेकर भी पूरी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन को लगाया गया है ताकि चप्पे चप्पे पे पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि आगे 2 दिन बाद रामनवमी का भव्य त्योहार है, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां राज्यपाल रमन डेका ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। क्या कुछ बैठक में उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और किस लिए ये बैठक हुई, बता रहे हैं सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका आज बलौदा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर में जल ही जीवन के लिए एक पेड़ मां के नाम का रोपण किया। आपको बता दें कि राज्यपाल मतलब उसके बाद वहां पर महतारी दीदियों से मुलाकात की, स्वच्छता दीदियों से मुलाकात की, विकलांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया और उसके बाद वहाँ पर युवा रोजगार को जो शिक्षित रोजगार को नियुक्ति पत्र दिया। उसके बाद मनोविकास केंद्र गए जहाँ पर उन्होंने अवलोकन किया। अगर जो भी यहाँ पर महत्वाकांक्षी योजना जो प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही थी उसका निरीक्षण किया। उसके बाद राज्यपाल केंद्रीय योजनाओं की समिति के लिए पूरे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक लेने के बाद पूरे अधिकारियों से बोला जो भी योजनाएं आती है, प्रधानमंत्री आवास आता है, इसके लिए गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसानों को जन की जो योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, उसका पूरी समीक्षा लेने के बाद राज्यपाल वहाँ पर कलेक्टर और एसपी से चर्चा करने के बाद उन्होंने बता दें कि राज्यपाल यहाँ पर लगभग 2 घंटे तक रहे। 2 घंटे रहने के बाद उन्होंने सभी संयुक्त जिला कार्यालय में पहुंचकर एक कार्यालय में और एक योजनाओं का बारीकी से अध्ययन किया और एक प्रशासनिक अधिकारियों से पूरा की जो भी केंद्र सरकार की जो भी योजना आती है उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने राज्यपाल महोदय ने यहाँ की योजनाओं को देखने के बाद जो भी यहाँ पे योजनाएं थी जो चल रही थी, राज्य शासन की केंद्र सरकार की वो योजना चल रही थी, उसको देखने के बाद संतोष व्यक्त किया गया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी योजनाएं पूरी पूरे धरातल पर है। निश्चित ही कि बलौदा जिला एक विकासशील जिला है, जहाँ पर इतना औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर जो भी पानी की समस्या, जल ही जीवन वाली कोई समस्या नहीं है। निश्चित ही कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर कर रहे हैं। इस वक्त संतोष व्यक्त किया राज्यपाल ने और करने के बाद वहाँ पर राष्ट्रपिता हमारा महात्मा गांधी है, छत्तीसगढ़ महतारी है, शहीद वीर नारायण सिंह है और हमारा भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यपाल लंच किए। लंच करने के बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो गए। मैं इंडिया वाइस के लिए बलौदा से प्रदीप महेश्वरी। अगली खबर वाराणसी से है, जहां जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस ने ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। विधेयक वक्फ बोर्ड के विधेयक संशोधन विधेयक के पास होने के बाद पूरे देश में
जुमे की नमाज अदा की जानी है। जुमे की नमाज की अदा किए जाने के लिए वाराणसी में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। ड्रोन से निगरानी कैमरे से जो है निगरानी की जा रही है। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में चौकसी खड़ी कर दी गई है। तमाम फोर्सों को लगाया गया है। एक मार्च भी निकाले गए हैं ताकि किसी तरह की कोई घटना न घटे। वाराणसी में पूरी तरह प्रशासन अलर्ट है। हालांकि जुमे की नमाज वाराणसी में पूरी तरह संपन्न हो चुकी है और प्रशासन ने पूरी राहत की सांस ली है। जुमे की नमाज के बाद प्रशासन ने राहत की सांस लेते हुए बिल को लेकर के किसी तरह की कोई घटना न घटे इसको लेकर पूरा देश जो है अलर्ट मोड में है। प्रशासन छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। पूरी यूपी जो है प्रशासन पुलिस अलर्ट मोड में है। वाराणसी में भी जुमे की नमाज संपन्न हो चुकी है और वाराणसी में तमाम जो है मस्जिद और तमाम मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं पुलिस की गश्त जो है जारी है। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया में। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां सौतेली मां ने 50,000 रुपए के लिए बच्चे की हत्या करवा दी। वहीं 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मामले पर खुलासा कर दिया। क्या ये पूरा मामला, बता रहे हैं सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। बलौदा बाजार में एक दिल दहलाने वाली घटना आई, जहां पर एक सौतेली मां ने 50,000 की सुपारी देकर अपने 14 साल के सौतेले बच्चे को खत्म करवा दी। आपको बता दें, बलौदा बाजार जिले के डोंगरी के गाँव का मामला है, जहाँ पर सौतेली मां ने एक अपने बच्चे को 50,000 रुपये मात्र देकर उसकी मौत की घाट बिता दिया। अब बता दें कि 50,000 देने के बाद वो अपने परिचित गोविंद कुर्रे को बुलाई, जहाँ पर उसने उसको घुमाने के ले गया। घुमाने ले जाने के बाद उसे अपने बेल्ट से उसका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद उसका बालक की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसे नदी में जाकर रेती में दफनाया जाता है, जहाँ पर आसपास के लोग जब बदबू आती है 100 की, तो उसके बाद जब पुलिस को शिकायत की जाती है, पुलिस विवेचना करती है और जब देखती है कि एक 14 साल के बच्चे का यहाँ पर 100 बजे और 3-4 दिन से सड़ गया है, उसको विवेचना करने के बाद वहाँ पर जब पूछताछ की जाती है तब पता चलता है कि ये सौतेली माँ अपने चाची के साथ मिलकर इस बच्चे को 50,000 की सुपारी देकर मौत की घाट उतार दी है। बता दें कि मृतक के जो पिता थे वो 2 औरत रखे हुए थे। एक का नाम मोगरा कुर्रे था, एक का नाम दुर्गा कुर्रे था और ये दुर्गा का बच्चा था, जिससे कि ये मोगरा भाई हमेशा छूती थी और चिढ़ने के कारण वो हमेशा उसको रास्ते से हटाना चाहती थी। यह को बता दें कि पुलिस ने जब गिरफ्तारी की तो पूछताछ करने को बताया था कि ये इससे बच्चा हम लोग की बात नहीं मानता, जिसके कारण मैं इसको रास्ते से हटाने के लिए, और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 लोग गिरफ्तारी करने के बाद इसमें 3 नाबालिग हैं, बाकी लोग बालिग हैं। इनको धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लेकिन बहुत ही दिल दहला देने वाली जो घटना थी कि एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार के 50,000 सुपारी देकर मौत की घाट उतारती है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। कन्नौज में आने वाले त्योहारों को लेकर ड्रोन कैमरों के साथ निगरानी भी रखी जा रही है। साथ ही कस्बे में पैदल मार्च भी पुलिस प्रशासन द्वारा निकाला गया। क्या कुछ तैयारी है रामनवमी को लेकर, बता रहे हमारे सहयोगी राजऋषि पांडे। आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का सीओ ने सकरावा थाना क्षेत्र में जायजा लिया। आपको बता दें, थाना अध्यक्ष प्रमोद तिवारी के साथ सीओ ने कई मोहल्ले में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें, उन्होंने ड्रोन कैमरे से भी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से उन्होंने वार्तालाप भी की। उन्होंने कहा है लोगों से कि शांतिपूर्वक त्योहारों को मनाएं। अगर कोई भी किसी तरीके की कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा अगर कोई भी गलत पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी सुमित के साथ रामऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। मैनपुरी पुलिस ने एक सकारात्मक पहल की है। पुलिस ने गुड मॉर्निंग पुलिस अभियान की शुरुआत की है। क्या है ये अभियान और इस अभियान के तहत क्या कुछ होने वाला है, विस्तार में बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। पूरी पुलिस अब बोलेगी गुड मॉर्निंग। जी हां, आपको बताते चले मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह की ओर से एक नई पहल, एक नई टीम का गठन किया गया है। आज जो पुलिस अधीक्षक हैं गणेश कुमार शाह ने आज सिविल लाइन चौकी से इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि चौकी और थानों पर इस टीम का गठन किया जाएगा जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों से सीधा संवाद करेगी। ग्रामीण अंचलों में जो पुलिस का लोगों में भय व्याप्त है, खाकी का जो खौफ है वो निकाला जाएगा और आम जनमानस में पुलिस का संवाद
समांतर रहे और पुलिस की जो कार्यशैली है वो अच्छी तरीके से निकल कर आए और जो छोटी मोटे जो घटनाएं हैं, अपराध है, उन पर विराम लगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इससे पहले भी वो रायबरेली और कई जनपदों में रहे हैं, वहां इस अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया और इसका परिणाम भी अच्छे निकल कर आए हैं। तो वहीं आज जो सिटी एडिशनल एसपी हैं अरुण कुमार सिंह और सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने लोहिया पार्क पहुंचकर लोगों से इस अभियान की शुरुआत होने के बाद संवाद किया। तो लोगों ने कहा है कि हालांकि कुछ कमियां हैं जो उनको सुधार किया जाएगा और आने वाले समय में इस अभियान के रिजल्ट अच्छे हासिल होंगे। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो सुना आपने कि किस तरीके से मैनपुरी पुलिस ने एक नए अभियान की शुरुआत की जिसका नाम गुड मॉर्निंग रखा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दुर्ग से है जहां प्रतिबंधित लाल ईंट भट्टों का संचालन के अतिक्रमण पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। क्या है ये कार्रवाई और क्यों की गई कार्रवाई, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी श्रीकांत दास। राजस्व विभाग दुर्ग के द्वारा आज बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम कचांदूर में लंबे समय से किए गए 5 एकड़ शासकीय जमीन में अतिक्रमण को हटाया गया। यहाँ शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर 3 जगहों पर प्रतिबंधित लाल ईंटा भट्टों का संचालन किया जा रहा था। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत कचांदूर के द्वारा इन अतिक्रमण करने वालों को नोटिस देकर अपने अपने कब्जे हटाने की चेतावनी दी जा रही थी, पर किसी राजनीतिक संरक्षण के वजह से भी इस प्रकार की अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सक रहा था। अवैध कब्जाधारियों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने जमीन पर कब्जा कर अस्थायी रूप से मकान बनाकर रहने लगे थे, जिसके बाद आज नायब तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जे के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई कर कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि अतिक्रमण को लेकर ग्राम कचांदूर के पंचायत में लंबे समय से शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई और वहीं करीब 20 वर्षों से ग्राम पंचायत के बगैर एनओसी और बगैर खनिज विभाग और पर्यावरण के बिना अनुमति के ही अवैध प्रतिबंधित लाल ईंटा भट्टा चल रहा था। आपको पता चले कि लगातार शिकायतें कलेक्टर के पास मिल रही थी और कलेक्टर महोदय के द्वारा ही वहां पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया और अवैध कब्जे के ऊपर कार्रवाई के निर्देश नायब तहसीलदार को दिया गया था। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए दुर्ग लाइव। तो सुना आपने कि किस तरीके से दुर्ग में अवैध ईंट भट्टों पर कार्रवाई की गई है और इसे प्रशासन लेकर काफी मुस्तैद भी नजर आ रहा है। इसी के साथ फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।